दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और गुप्ता है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 3.0 री एग्ज़ाम के बारे में। तो री एग्ज़ाम हो रहा है, तो री एग्ज़ाम होने के कारण पेपर टल गया है और पेपर होने वाला है 12 जून या 10 जून को संभवतः हो सकता है। और उसमें मैं बात करूंगा जो मैं टीजीटी के द्वारा टीजीटी हिंदी के बारे में जो पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में मैं बात करूंगा। आज मेरा चौथा टॉपिक है जिसका नाम है भाषा। तो भाषा के बारे में हम जानेंगे। आप अपनी बातों को दूसरे के माध्यम से समझना और बोलना ही भाषा कहते हैं। तो भाषा का मतलब ये हो गया। फिर दूसरा आता है भोलानाथ तिवारी द्वारा भाषा का वर्गीकरण, यानी उसका भाषा का भी एक वर्गीकरण किया गया है, यानी किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो जैसे अपभ्रंश भी एक तरह की भाषा है जिसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर दो बार वर्गीकरण हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ कि भोलानाथ तिवारी के द्वारा भाषाओं को कितने विभाग में वर्गीकृत किया गया है। हम बात करते हैं अपभ्रंश। तो सबसे पहले आते हैं अपभ्रंश में। अपभ्रंश में दिखा होगा सौर श्रेणी। सौर श्रेणी में एक होता है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती का मतलब होता है बीच में, जिसमें पश्चिम आता है, पहाड़ी भाषा आता है, गुजराती आता है, हिंदी आता है, यानी चार भाषाओं को इसमें रखा गया है। मागधी, मागधी का मतलब हो गया भोजपुरी से संबंधित। इसमें सबसे पहले आता है बिहारी। बिहारी कहाँ बोला जाता है? बिहार में बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, झारखंड में लगभग बोला जाता है। फिर आता है बंगाली, यानी बिहार से संबंधित है बंगाल, तो बंगाल में बंगाली भी भाषा बोली जाती है। फिर उससे संबंधित है उड़िया। उड़िया का मतलब उड़ीसा। उड़ीसा भी उससे संबंधित है, यानी जो भी राज्य निकटतम राज्य है तो उसकी संभवता है कि वो भाषा आपस में कहीं ना कहीं मिलती जाएगी। इसमें आसामिया भी आता है जो आसाम के संबंधित है। फिर आता है अर्धमागधी। अर्धमागधी का मतलब होता है दो भाषाओं का मिला हुआ, यानी हो सकता है कि हल्का भोजपुरी होगा चाहे हिंदी होगा। हम नहीं कहते हैं एहने आओ, कहने आओ इधर आओगे, तो हम पूरी भाषा को नहीं बोल पाते हैं। ये इका है तो दो तरह से बोल रहे हैं, एक हिंदी भी है एक भोजपुरी भी है। इका है, ई मतलब इका है, तो है का मतलब कि दोनों भाषाओं को मिलाकर बोलना है। तो इसमें मिला हुआ कहेंगे, जैसे कहते हैं मध्य पूर्वी। ये कहाँ बोला जाता है? मध्य पूर्वी भाग में बोला जाता है, जिसे हम साफ तौर पर कहते हैं पूर्वी हिंदी, यानी पूर्वी के क्षेत्र में बोले जाने वाली हिंदी भाषा कहेंगे। फिर आता है महाराष्ट्री। तो महाराष्ट्र में बोलने वाली भाषाओं को महाराष्ट्र कहते हैं। स्वाभाविक आपको याद हो जाएगा, जो दक्षिण में होता है और दक्षिण की तरफ होता है, जिसे दक्षिण विभाषा कहते हैं, जिसको कहा जाता है मराठी। जो महाराष्ट्र में बोले जाते हैं उसको हम मराठी भाषा कहते हैं। यानी जिसके बारे में हम बात किए हैं, भोलानाथ तिवारी ने अपने भाषा का वर्गीकरण अपभ्रंश के आधार पर वर्गीकरण किया है। और जो किया है वो चार तरह से किया है। और सबसे पहले है सौरसेनी, फिर है मागधी, फिर अर्धमागधी, फिर है महाराष्ट्री। और इसमें सबका अलग अलग भाग बांटा गया है। तो आगे भी मेरे चैनल पर बने रहिए और टॉपिक वाइज मेरा वीडियो